सभा को देख करके बहुत हर्ष हो रहा है। और भाई ने गीत इतना अच्छा बजाया, ईश्वर हमारे साथ है तो आगे डरने की क्या बात है। भगवान ही जिसके साथ हो तो परिस्थिति आएगी क्या। तो आप लोगों ने तो परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लिया है। टॉपिक चेंज कर दें, बोलिए। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। भगवान साथ है, सोचिए। स्व स्थिति से परिस्थितियों पर विजय। किसने नॉलेज दिया, किसने ज्ञान दिया? स्व स्थिति क्या है दुनिया वालों को पता नहीं है। उन्होंने बहुत खोज किया, वेदों में, बहुत शास्त्रों में तो कह दिया आत्मा सो परमात्मा। हम ही आत्मा है, हम ही परमात्मा है। बाबा ने आकर के इतना क्लियर नॉलेज हम बच्चों को दिया, बच्चे तुम आत्मा हो और तुम्हारा पिता परमात्मा निराकार शिव हैं। कितना स्पष्ट ज्ञान दिया। इस आत्मा की खोज के लिए दुनिया के अनेक विद्वान कितने रिसर्च किए, कितनी गहराई में गए, पता नहीं लगा। यहां तक उन्होंने कह दिया कि जल समुद्र से बुदबुदे निकलते हैं, समुद्र में समा जाते हैं, बस वहीं तक उनका ज्ञान रहा। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। अपने स्व स्थिति में स्थित हो जाओ। स्व स्थिति में स्थित बाबा ने हम बच्चों को कराया, खुद पहले किया। ब्रह्मा बाबा वो भी तो जौहरी थे, लेकिन शिव बाबा जब प्रवेश हुए तो उनको कहा कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। बाबा को धुन सवार हो गई। हम सब बाबा की जीवन कहानी पढ़े हैं, डायरियां लिख दिया। डायरियां पूरी हुई तो दीवारों पर लिखना शुरू हो गया। इससे क्या हुआ कि बाबा का शरीर का भान भूल गया। शरीर का भान भूलने से बाबा को कोई भी देखता था तो एंजिल देखता था, फरिश्ता देखता था, नारायण के रूप में देखता था। बाबा का शरीर दिखाई नहीं देता था, क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। उस अभ्यास से बाबा के पास कितनी भी परिस्थितियां आई, लेकिन उस परिस्थितियों पर बाबा विजय पाया। छोटी मोटी परिस्थितियां नहीं आई। आप लोगों ने सुना होगा 400 बच्चे हैं, खाने को 4 आना पैसा नहीं है भंडारी में, लेकिन बाबा हिला नहीं। अभी क्या होगा, आपके परिवार में 4 बच्चे हैं, 6 सदस्य हैं, नाश्ता नहीं होगा तो चिंता लगेगी। बच्चों को क्या नाश्ता खिलाएं। बाबा के पास 400 बच्चे, सोचिए कितना 100 पर उन्होंने विजय पाया था। स्व स्थिति उनका कितना स्ट्रॉन्ग था कि जरा भी बाबा को चिंता नहीं थी, नशे में थे। तो उसी तरह हम लोगों को स्व स्थिति की नशे में रहना है, अभ्यास करना है। भट्ठी में आए हैं ना, भट्ठी में यही अभ्यास करना, मैं आत्मा हूं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है।
इस भान में आ जाएंगे, इस अभ्यास को हम पक्का कर लेंगे, तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमारे को हिला नहीं सकती है। स्वस्थिति को बनाने के लिए आत्मस्थिति की जरूरत है, साथ साथ ज्ञान की भी जरूरत है। मुरली में इतना बाबा स्पष्ट किया है, रोज करते हैं, भिन्न भिन्न पॉइंट, भिन्न भिन्न तरीके से स्वस्थिति को बाबा स्पष्ट करते हैं। हम लोगों को ध्यान से मुरली सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, तो वो हमारे को पॉइंट टच होगा। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो ऊपर ऊपर चला जाएगा। तो अपने स्वस्थिति को बनाने के लिए एक तो ज्ञान की बहुत जरूरी है, मुरली पर अटेंशन देने की जरूरत है। तीसरा, बाबा ने जो हम बच्चों को सम्मान दिया है, बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। कौन? आत्मा, न कि शरीर। तुम सर्वशक्तिवान हो, तुम विजयी रतन हो। बाबा ने कहा है ना, तुम विघ्न विनाशक हो। अब उसी स्वरूप में हम, ये तो ज्ञान हो गया, अब उस स्वरूप का अभ्यास करें। मैं विघ्न विनाशक हूं। बाबा से शक्तियां ग्रहण करें, शक्तियां लें, और इतना पावरफुल स्थिति हो जाए कि कोई विघ्न दूर से ही सलाम करके चली जाए। विघ्न हमारे को विघ्न न लगे, परिस्थिति न लगे। परिस्थिति क्या है? बाबा ने कहा परिस्थिति कमजोर मन की, कमजोर संकल्पों का आधार है। हमारी कमजोर संकल्प है तो परिस्थिति सामने ये हो रही है। अगर पावरफुल संकल्प है तो कोई परिस्थिति हमको हिला नहीं सकती है। मान लीजिए हम रास्ते जा रहे हैं, बहुत बड़ा पत्थर है, पहाड़ है, क्या करेंगे? उसको तोड़ना शुरू करेंगे? नहीं। बाबा ने नॉलेज दिया है, किनारे से निकल जाओ, पहाड़ पड़ा रहे रोड पर, पत्थर पड़ा रहे रोड पर। हम अगर तोड़ना शुरू करते हैं तो ये देह भान है, क्यों? मेरे में पावर है, मेरे में ताकत है, इसको हम हटा देंगे। हटाने में टाइम चला गया, टाइम पास हो गया। तो इसलिए स्वस्थिति को पावरफुल बनाएं। दूसरा, हमारा साथी कौन है? अभी आपने गीत सुना, परमात्मा साथी है, परमात्मा साथ दे रहा है। तो आप सोचिए कि कोई दुनिया में आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, कोई मुसीबत आता है, कोई तकलीफ होती है, कोई दुख होता है, तो आदमी कहाँ भागता है? मंदिर में भागता है, भगवान के नज़दीक जाता है। क्यों? उनके शरण में जाने के से, उनकी दुआएं लेने से हमारा कष्ट निवारण हो जाएगा। यही करता है ना, भक्ति मार्ग में तो यही करते हैं। और हम बच्चों के साथ स्वयं भगवान है या नहीं है? जिनके पास नहीं है वो हाथ उठाए। सबके पास बाबा बैठा है। सोचिए, बड़े बड़े लोग, साधु संत ऋषि मुनि भगवान को ढूंढ रहे हैं, कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में, गुरुद्वारों में ढूंढ रहे हैं। और ये महान आत्माएं भगवान को साथ रख करके तपस्या कर रही है। कितने महान हो, सोचो।
पर दुनिया आपको नहीं जानती है, लेकिन भगवान के नजरों में आप हो। जिसको दुनिया जानती है वो भगवान को ढूंढते हैं। विद्वान, शंकराचार्य, बड़े बड़े आचार्य, ऋषि मुनि भगवान के ढूंढने में लगे हुए हैं, पाने में लगे हुए हैं। हम सब पाने में लगे हुए हैं। भट्टी भगवान को पाने के लिए कर रहे हैं? बोलो नहीं, हम भगवान को पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगवान ने जो आज्ञाएं दी है, बच्चे तुम फरिश्ता हो, तुम देवता हो, तुमको दैवी दुनिया में जाना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, तो हम सर्वगुण संपन्न बनने के लिए भट्टी कर रहे हैं, भगवान को पाने के लिए नहीं कर रहे। भगवान तो मेरे साथ है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो बाबा कहता है कि बच्चे तुम मेरे को बुलाओ। किसी भी भगत को नहीं कहा होगा कि बच्चे तुम मेरे को बुलाओ। क्यों? भगवान को भगत जानता ही नहीं है। हर चीज में वो भगवान को ढूंढ रहा है। हम लोग हर वस्तु में भगवान को ढूंढेंगे नहीं। अच्छी वस्तु है तो कहेंगे कि ये बाबा के लिए है, लेकिन उसमें बाबा बैठा नहीं है। वो लोग क्या कहते हैं? कण कण में भगवान है, कहाँ ढूंढें? हम बच्चे क्या कहते हैं? नहीं, भगवान एक है, एक जगह है, उसकी शक्तियां हमारे में है। हम बुलाएंगे तो आ सकता है, हमारे दुख दर्द में वो सहयोगी बन सकता है, दुआएं दे सकता है, हमारे दुख दर्द कठिनाइयों को मिटा सकता है। तो हम कितने लक्की हैं, सोचो। हम अपने स्व स्थिति को पावरफुल बनाएं। जितना जितना हमारा स्व स्थिति पावरफुल होगा, परिस्थितियां खत्म होती जाएगी, दूर से खत्म हो जाएगी। आज सूरज, गर्मी का दिन है, गर्मी का महीना चल रहा है, पावरफुल है तो कीटाणु दिखाई देते हैं। यही बारिश का दिन हो, कितने कीड़े, कितने पतंग, कितने निकलेंगे, कितने घूमते हुए देखेंगे, दिखेंगे कि नहीं? कितने ये होगा। तो हम पावरफुल इतना अपने स्थिति को बनाएं कि ये छोटी छोटी जो बातें हैं, जो शारीरिक बातें हैं, वो खत्म हो जाए। केवल अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूं। किसकी संतान हूं? उसी नशे में। ये साधारण चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। अभ्यास करना है, इसको अपना बनाना है, डिटैच रहना है। शरीर से अलग, आत्मा अलग, शरीर अलग, शरीर के भान से अलग। बाबा ने इतना तपस्या किया, दादियों ने इतना तपस्या किया कि कितनी परिस्थिति यज्ञ में आई, लेकिन वो परिस्थिति दूर से नमस्कार करके चली गई। परिस्थितियां आएगी, हम बच्चों को भी आएगी, लेकिन हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां हमको कुछ नहीं करेगी, नमस्ते करके चली जाएगी। तो इसलिए निरंतर हम अपने स्व स्थिति को बनाएं। वाह मेरा भाग्य कि भगवान हमारी स्थिति को बना रहा है। सुबह उठते हैं, कौन दिखाई देता है? किसको गुड मॉर्निंग करते हैं? बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं ना। बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। बाबा हमको दुआएं देता है, वरदान देता है, आशीर्वाद देता है। वो दुआएं हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ा देती है। उस दुआओं से हम सारा दिन काम करते हैं, लेकिन न्यारे प्यारे रहते हैं। लेकिन कब? जब हम उस स्थिति में रहेंगे तब। नहीं तो उठते
हम कारोबार में लग जाते हैं, सेवा में लग जाते हैं, और बातों में लग जाते हैं, तो बाबा से प्राप्तियां नहीं होती हैं। कई भाई बहन ऐसे हैं, सेवा में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि रात को 11 बजे 12 बजे तक सेवा कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, सुबह अमृत बेला मिस हो जाता है। क्योंकि नेचुरल है, 12 बजे तक आप प्लानिंग करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो अमृत बेला मिस हो जाएगा। जो एक बार हम लोगों ने लोगों से फॉर्म भरवाया था, 1 मिनट शांति का दान दो, वो विदेश में भी भरवाया गया। वो सब इकट्ठा एक जगह होता था, तो सब लोग नोट करते थे, सब लोग कंप्यूटर में फीड करते थे। तो कुछ लोगों की जवाबदारी थी, तो वो रात को 12-1 बजे तक काम करते थे, सुबह योग में नहीं आते थे, योग नहीं करते थे। अव्यक्त बाप दादा से मिलने के लिए आए, तो बाबा को उन्होंने सुनाया कि बाबा हमारा 1 मास से योग नहीं हुआ है, कारण कि हम सेवा में बहुत बिजी रहे, लोगों की पर्चियां आती रही, हम फीड करते रहे, उसी में मेरा रात निकल जाता था, तो मॉर्निंग अमृत बेला हम नहीं उठ पाते थे। बाबा ने कहा कि सेवा का मार्क्स तो आपको बहुत अच्छा जमा हो गया, लेकिन बाबा की दुआएं कहाँ मिली? बाबा अमृत बेले जो दुआओं का खजाना खोल करके बैठा है, उससे तो आप वंचित हो गए। इससे तो अच्छा 11 बजे तक काम कर लो, 10 बजे तक काम कर लो और बंद कर दो, और सुबह उठ करके बाबा से गुड मॉर्निंग करके और योग थोड़ा देर करके आप सेवा फिर शुरू करो ना। तो इसलिए कोई भी सेवा है, कितना भी बिजी हैं, यज्ञ का कारोबार कितना भी हो, 10, 10:30, 11 से आगे नहीं। हम सुबह उठ करके करेंगे, जो बाकी रह गया है सुबह अमृत बेले हम 3, 3:30 उठते हैं, उठ करके बाबा को गुड मॉर्निंग किया, योग करके फ्रेश होकर के हम काम करेंगे। तो जो 2 घंटा का काम होगा वो 10-15 मिनट में काम पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबा हमारे साथ हैं। तो हमारी स्वस्थिति तभी पावरफुल होगी कि बाबा की दुआएं हमारे साथ होगी। दुआएं होती है कैसी भी परिस्थिति आती है। आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन हादसा में या बस एक्सीडेंट में, बस में सभी के सभी शरीर छोड़ देते हैं, उसमें 2-4 आत्माएं होती है जो बच जाती है, उनको खरोच तक भी नहीं लगता। क्यों? उनके लिए एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ दुआएं थी, उनके साथ पुण्य कर्मों का खाता जमा था। तो हम लोगों को भी पुण्य कर्मों का खाता, दुआओं का खाता जमा करना है। और बाबा अमृत बेले हम सब बच्चों को दुआओं से झोली भर देता है, गिनती करके दुआएं नहीं देता है कि आज बच्चे इतना ही दुआएं लो, बहुत बच्चे आने वाले हैं, गिनती नहीं करता। बच्चे आपको जितना चाहिए उतना लो। लेकिन हम बाबा के भोले भाले बच्चे, थोड़ी सी अशरीरीपन हो जाता है, थोड़ी सी लाइट फीलिंग हो जाती है, तो हम खुश हो जाते हैं, नाचने लगते हैं। आज मेरा स्थिति बहुत पावरफुल था, आज मेरा योग बहुत पावरफुल था, मुझे बहुत शांति की अनुभूति हुई। बाबा ऊपर से देख के मुस्कुराते हैं। क्या कहते हैं? बच्चे 2 मुट्ठी हीरा ले लेते हैं तो खुश होते हैं, मेरे दोनों मुट्ठी में हीरा है। 2 मुट्ठी हीरा हम कितने को बांटेंगे भाई? सोचो, 2 मुट्ठी हीरा अगर यहाँ मिल जाए तो हम कितनों को बांटेंगे? लिमिटेड लोगों को बांटेंगे। लेकिन बाबा हम बच्चों को क्या बना रहा है? हीरे की खान की मालिक बना रहा है। तो उसी तरह हमको थोड़ी सी शांति नहीं दे रहा है,
शांति के भंडार की मालिक बना रहा है। बच्चे सबको बांटो, भंडार खूटता नहीं है, सागर खूटता नहीं है, तो हम बड़ी दिल से सबको बांटे। इतनी हमारी स्वस्थिति पावरफुल हो जाए, इतनी दुआएं हमारे पास आ जाए कि कैसी भी परिस्थिति आए, वो परिस्थिति हमको हिला नहीं सकती। हमने दादियों को देखा, दादी नीमच शांता का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हमारी आगे बहनें बैठी हैं, देखी भी होंगी, मिली भी होंगी। नीमच शांता दादी को अस्थमा था, जनवरी का मास, फीवर, अस्थमा एकदम चरम सीमा पर। दादी को श्वास नहीं आए, बेगरी पार्ट था। पैसा हो तो डॉक्टर के पास जाए ना। जब देखा नहीं गया तो बाबा को दादियों ने कहा कि बाबा, नीमच शांता दादी को बहुत अस्थमा है, सांस नहीं ले रही हैं, फीवर है। तो बाबा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, संदेशी को बुलाओ। संदेशी को बाबा ने बुलाया और कहा कि जाकर के शिव बाबा से इनके लिए दवा ले आओ। सोचिए, बाबा ने दृष्टि दिया, संदेशी ऊपर चली गई। ऊपर जाकर के शिव बाबा को बताया, बाबा नीमच शांता दादी को बहुत अस्थमा है, फीवर है, सांस नहीं आ रही है। तो बाबा ने कहा, क्या कहा, वहाँ तो कोई केमिस्ट का दुकान नहीं है परम धाम में कि बाबा दवाई उठा करके दे दे, खिला दो। तो बाबा ने कहा कि बच्ची को बर्फ के पानी से नहला दो। सोचिए, जनवरी का मास, माउंट आबू, कितनी ठंडी, और बाबा ने ऊपर से मेडिसिन भेजा, संदेश भेजा संदेशी के द्वारा कि बर्फ के पानी से नहला दो। संदेशी संदेश लेके आ गई, बाबा को सुनाया कि बाबा ने ये दवाई भेजा है। बाबा को जरा भी संकल्प नहीं चला कि बाबा आखिर क्या करते हैं, एक ही मेरी बच्ची है और उसके लिए अस्थमा है, जनवरी का मास है, फीवर है, और बाबा बर्फ के पानी से नहलाने के लिए बोलते हैं। बाबा ने जरा भी संकल्प नहीं चलाया। बाबा क्या कहते हैं, ठीक है, बाबा ने दवाई भेजा है, जाकर के बच्ची को बता दो। देखिए, स्वस्थिति अगर पावरफुल है, दादी को संदेशी ने बताया, लेकिन दादी की स्थिति अपनी पावरफुल है, भल बीमारी है, हिसाब किताब है, तो दादी बोली कि कोई बात नहीं है, बाबा ने दवाई भेजा है ना, मुझे दो, यहाँ शरीर में हूं तो बाबा के पास हूं, इस शरीर से निकलूंगी तो बाबा के पास ही जाऊंगी, और तो कोई हमारा जगह नहीं। निश्चय, स्वस्थिति पावरफुल हो तो परिस्थिति कैसी भी हो, निश्चय। तो दादी जाकर के बाथरूम में बैठ गई, बोली कि ठीक है, बाबा ने दवाई भेजा है, हमको दो। बाथरूम में, जनवरी का मास, बैठ गई, मुझे नहलाओ बर्फ के पानी से, बाबा ने भी कहा है। बर्फ के पानी भी आ गया, बाल्टी में बर्फ के पानी रखा है। अब ये पुण्य का काम कौन करे, उनके ऊपर डाले और वो जाएं। सब दादियों ने मना कर दिया। फिर बाबा के पास रिपोर्ट गई, बाबा, नीमच शांता दादी बाथरूम में बैठी है, बर्फ के पानी भी आ गया है, लेकिन कोई उसके ऊपर डाल नहीं रहा है। तो बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, संदेशी को बुलाओ। संदेशी संदेश लाई है, वो पानी डाले। और बाबा की आज्ञा, भगवान का संदेश लाई है। वो बाथरूम में गई, बकेट उठाई, बाबा ने उसकी रस्सी अपने पास खींच लिया। एक हाथ में बकेट है, संदेशी बाबा के पास फ्रांस में चली गई। बाबा वहां से संदेश दिया कि बच्ची नंबर 1 में पास हो गई, और अस्थमा चला गया, बुखार चला गया, सब चला गया, फिर हुआ नहीं दादी को अस्थमा।
पेपर आया, लेकिन स्व स्थिति अगर स्ट्रांग है, पेपर कुछ नहीं है, पेपर कागज का शेर है। इसलिए अपनी स्व स्थिति को बनाएं। कोई परिस्थिति आ जाती है तो घबराएं नहीं, हाय क्या होगा, बीमारी आ गई, घबराना नहीं है, सोचना नहीं है मेरा साथी कौन है, ये भी तो सोचो, मेरे साथ कौन है, मैं किसका हाथ पकड़ी हूं। भगवान के हाथ पकड़े हैं ना, तो भगवान का भी कुछ फर्ज होता है ना। आपका छोटा बच्चा आपके साथ हो, अगर उसको कोई कुछ करे तो निडर होकर रहेगा ना कि पप्पा मेरे साथ है, कोई मेरा बिगाड़ नहीं सकता है। तो हम बच्चों को इतनी निश्चय हो कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है या नहीं है। फिर हम लोग चिंता करेंगे नहीं, करना है। मम्मा के परिस्थिति आई, कैंसर हुआ, 64 की बात कर रहे हैं, 64 में कैंसर की दवाई नहीं थी। आज तो कैंसर की इतनी दवाइयाँ आ गई है, टैबलेट आ गया है, कीमोथेरापी आ गया है, रेडिएशन आ गया है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं कि मिनट में उसका दर्द खत्म हो जाएगा। मम्मा के दिनों में कैंसर की दवाई नहीं थी। मम्मा को कैंसर लास्ट स्टेज में, मम्मा बैठी है, बाबा आ रहे हैं बाहर से, मम्मा को देखा बैठे हुए, इतना पावरफुल स्थिति, एक तरफ विदाई ले रही है, लेकिन फेस से, स्थिति से ये नहीं लगा कि मम्मा अब जा रही है। अगर थोड़ा फेस पर, शिकल पर थोड़ा भी कुछ ये हो तो दया है ना, मम्मा अब जा रही है, इनसे क्या कुछ काम कराना है, क्या करना है, ठीक है चलो योग करो। लेकिन मम्मा का फेस इतना पावरफुल, बाबा आ रहे हैं, मम्मा की तरफ दृष्टि दिया तो बाबा पूछते हैं, मम्मा अंगूर पके हैं, बच्चों को खिलाएंगे? जी बाबा। मम्मा ने ये कंप्लेन नहीं किया, अब तो मैं श्वास निकल रहा है। जी बाबा। इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्थिति। बाबा टोकरा मंगाए अंगूर का, कुर्सी लिया, साथ में बैठ गए, बाबा मम्मा के हाथ में अंगूर देते गए। एक टाइम आया, बाबा ने अंगूर रखा, मम्मा का हाथ एकदम बर्फ हो गया, और अंगूर ताकत हो, कुछ ये हो, तब तो हम दूसरे के हाथ में डालें, ऐसा ही पड़ा है, आंखें खुदी है, पाँव। बाबा समझ गए कि मम्मा अब जा रही है। दादियों को बुलाया, मम्मा को वहीं लिटा दिया, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, दादियां दृष्टि दे रही है, मम्मा जा रही है। परिस्थिति तो उनके पास भी आई। तो इतनी स्थिति बनानी है। भट्टी में क्यों आए हैं? स्थिति बनाने के लिए। हमको आत्मा की स्थिति इतनी पावरफुल बना लें, जैसे कि बाबा को शरीर दिखाई नहीं देता था, सब लोग एंजिल की तरह देखते थे ना, बाबा को कृष्ण के तरह देखते थे ना। एक बार की बात है, बाबा के युगल जसोदा मैया बाबा के लिए नाश्ता बना के ले आई, और निमो शांता दादी और उनकी पुत्र वधू ब्रिजेंद्रा दादी दोनों सोफे पर बैठी थी। तो यशोदा मैया ने कहा कि बच्चियां ये नाश्ता बाबा को करा के आओ। उन्होंने कहा कि मम्मी आप इतना अच्छा प्यार से नाश्ता बना के लाई हो, आप बाबा को कराओ। तो यशोदा मैया कहती हैं कि मैं बाबा के पास जाती हूँ तो बाबा एंजिल दिखाई देता है, कृष्ण दिखाई देता है, मैं नाश्ता किसको कराऊंगी? तो बच्चियों ने जवाब दिया कि मम्मी हम भी बाबा के पास जाते हैं तो बाबा दिखाई नहीं देता है, फरिश्ता दिखाई देता है, कृष्ण दिखाई देता है, नारायण दिखाई देता है। सोचो,
तो हम लोग भी ऐसी तपस्या करें, ऐसा पावरफुल भट्टी करें कि हम इतना हमारी स्व स्थिति पावरफुल हो जाए कि ये कॉस्ट्यूम, ये शरीर लोगों को दिखाई न दे, ये आत्मा दिखाई दे। जब आत्मा दिखाई देगी तो कोई भी परिस्थिति, आप घर में जाएंगे, आप फरिश्ता बन करके जाएंगे तो घर वाले क्या कहेंगे, मम्मी नहीं है, ये तो भट्टी से एंजिल बन के आई है। ये करना है, ये अपने परिवर्तन लाना है। इतने श्रेष्ठ स्थान पर आए हैं बाबा, इस भट्टी को शांति वन में भी रख सकता था, लेकिन क्यों नहीं वहाँ आपको ये किया? इसलिए नहीं किया कि वहाँ कई शॉप खुले हुए हैं, ये खरीदारी करो, ये खरीदारी करो, कई स्थान बने हैं, ये देखो, वो देखो, इनसे मिलो। यहाँ तो न कोई शॉप है, न किसी से मिलना है। अगर मिलना है तो एक बाबा से मिलना है, और किसी से मिलने का स्थान है और कोई दिखाई देता है? इसलिए बाबा यहाँ रखा है शांति वन में। भोजन वहाँ से बन कर आ रहा है, ब्रह्मा भोजन वहाँ से आ रही है, तपस्या कहाँ करा रहा है? सोचो, इतना अच्छा स्थान, इतना अच्छा मौका मिला है, हम अपने आप को इतना तपाएं, कोई भी परिस्थिति हमारे को हिला न सके। परिस्थितियां आएगी, अंत तक आएगी। क्यों? हम 84 जन्मों से शरीर में आए हैं ना, तो चलते चलते कोई ना कोई हिसाब किताब तो बनता ही है ना। किसी को कोई कष्ट दिया होगा, किसी को कोई तकलीफ दिया होगा, किसी को कुछ कहा होगा, किसी से कुछ लिया होगा। अब हम घर जा रहे हैं तो रिटर्न करना है या नहीं करना है? मान लीजिए 100 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे 100 रुपया की जरूरत पड़ी, आपसे हम लिया, आपके पास हजारों रुपया थे, हमको 100 रुपया देने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं हुई। आपने भी चोला बदल दिया, हमने भी चोला बदल दिया, लेकिन चोला बदला है, 100 रुपया आपका कर्जा तो नहीं बदला है ना। कर्ज तो है, चाहे किसी चोले में रहें, भाई 100 रुपया हमने लिया है। अब अंत के समय हम घर जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, तो हिसाब किताब हम कहते भाई 100 रुपया जो दिए थे 100 साल पहले, आप मुझे लौटा दो। आज हम करोड़पति हैं, हमारे साथ भगवान है, क्या हमारे अंदर आएगा 100 रुपया आपसे लिया था, ये 1 लाख ले लो, ब्याज सहित ले लो, तो हम उसको ऋण दे दिया तो हमको खुशी होगी ना। हाय 100 रुपया इन्होंने दिया था, मुझे 1 करोड़ 1 लाख रुपया देना है, चिंता होगी क्या? आज हम संपन्न हैं, ज्ञान से संपन्न हैं, शक्तियों से संपन्न हैं, प्यूरिटी से संपन्न हैं। जिस दिन लिया था उस दिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। आज हमको रिटर्न करने में दिक्कत है क्या? तो कोई भी परिस्थिति आती है, चाहे शरीर की परिस्थिति आती है, बीमारी आती है, हम लोगों को सोचना है, हाय बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, कोई हार्ट की बीमारी हो गई, कोई बीमारी हो गया, सोचना है? नहीं सोचना है, क्योंकि सोचने का काम बाबा का है, हमारा काम नहीं है। आपका पोतरा है, आपका बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ता है, उसको कुछ चाहिए तो वो सोचेगा कि ये कहाँ से आएगा, वो पापा को बताएगा, वहाँ पे पापा ढूंढता रहेगा, लाता रहेगा, देता रहेगा। तो उसी तरह कोई भी परिस्थिति आती है, हम अगर स्व स्थिति पावरफुल है तो परिस्थिति हमको कुछ करेगी नहीं, परिस्थिति नहीं लगेगी। अगर स्व स्थिति पावरफुल नहीं है तो कौन याद आएगा? रिलेटिव याद आएंगे। क्या याद आएगा? अरे हम तो जब ये थे तो हम सबको मदद किया था, परिवार में किसी को कुछ होता था उसको मदद करते थे, हॉस्पिटल ले जाते थे, उनको दवाई लेकर के लाते थे, खिलाते थे,
इनको इतना हमने मदद किया है, आज मुझे ये तकलीफ हुई है, ये मेरे को मदद नहीं करते हैं। हम मनुष्यों के तरफ हमारा ध्यान जाता है। अगर हमारी स्वस्थिति अच्छी है तो हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? बाबा के पास जाना चाहिए कि हमारा सुप्रीम सर्जन तो मेरे साथ है, मुझे क्या चिंता है, क्या डर है, कोई भी बीमारी आ जाए। तो इतना विश्वास, मांगना नहीं है, बाबा को याद करना है, बाबा को बुलाना है, अपने पास रखना है। अगर बाबा आएगा तो आपको कष्ट में देखेगा। आपका बच्चा है, उसको फीवर है, अगर आप आ गए कहीं से तो देखेंगे तो क्या करेंगे? दवाई खिला देंगे, पानी का पट्टी कर देंगे, 5 मिनट में फीवर खत्म हो जाएगा। आप एक लौकिक में आप हैं, अगर परलौकिक पिता हमारे साथ है, उसकी दृष्टि, उसकी उपस्थिति ही काफ़ी है, कुछ करने की जरूरत है। फिर हम लोग किसको याद करते हैं? देहधारियों को याद करते हैं, वो बाबा याद नहीं आता है। ये देखते हैं कि हमने उनको इतना मदद किया, हमने यज्ञ में इतना मदद किया, आज हमारे पास ये है तो हमको कोई ये मदद नहीं कर रहा है, यज्ञ पूछ नहीं रहा है। बाबा समय पर मदद करता है, हम जो चाहें वो मदद बाबा मुझे नहीं करेगा। हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या उपयोगी है, वो चीज बाबा मदद करता है। हम जो चाहेंगे वो मदद नहीं करेगा। जैसे एक माँ है, उसके एक ही बच्चा है, बहुत पैसे वाली है, उसको इतना लाड प्यार से वो पालती है, बच्चा जो कहता है वो फट से 1 सेकंड में ला करके खरीद करके दे देती है। उसको बीमार हुआ, फीवर हुई, गला खराब हुआ, उसको आइसक्रीम बहुत पसंद था, सारा दिन माँ आइसक्रीम उसको खिलाती थी। लेकिन जब उसको बुखार हुआ, गला खराब हुआ, उसको ले जा रही है गाड़ी में डॉक्टर को दिखाने के लिए, और आइसक्रीम के दुकान सामने दिखाई दिया तो बच्चा कहता है, मम्मी गाड़ी रोको, मुझे आइसक्रीम खिलाओ। मम्मी गाड़ी रोकेगी, आइसक्रीम खिलाएगी, क्योंकि उसका गला खराब है। तो मम्मी उसके भले के लिए सोच रही है, नहीं खिला रही है, लेकिन बच्चा हठ में क्या कर रहा है कि मम्मी मेरी बात नहीं मानती है कि नहीं? अब उसी तरह बाबा भी हम बच्चों को मदद करता है, लेकिन जो जरूरी है वो मदद करेगा, हमारे कहने से मदद नहीं करेगा। क्योंकि हम तो इसी शरीर में हैं, हमको यही चाहिए। नहीं, हमारा भाग्य किसमें बन रहा है वो बाबा को पता है ना। हम बाबा को अपने स्थिति से इतने खुश करें। हमारी दादियों ने, दादी गुलजार आपके बॉम्बे में 3 साल रही, गामदेवी में 3 महीना नहीं 3 साल रही, छोटी सी फ्लैट में। दादी 50 साल बाबा को रथ दिया, 50 साल तक बाबा आए, हजारों बार बाबा आए हैं दादी के रथ में। दादी बीमार हुई, एक दिन भी बाबा को नहीं कहा कि बाबा आपने 50 साल इस रथ को यूज किया है, मेरे रथ को ठीक करो। नहीं, कभी भी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। एक दिन की बात है, दादी गामदेवी में शाम के टाइम वो कुर्सी पर बहनें तैयार करके उनको बैठा दिया था। उनकी सेवा करने वाली बहनें छोटे छोटे कामों में बिजी थी। मैं गया, मैं महीने में 2-3 बार जाता था। मैं गया, दादी को देखा, दादी अकेले बैठी है, तो मैं भी कुर्सी लेके दादी के पास बैठ गया, प्लास्टिक की कुर्सी लेकर के। दादी इतनी पावरफुल योग कर रही थी, मैं दादी के नज़दीक बैठा, मैं अशरीरी हो गया। मुझे पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ी। 10 मिनट में कहाँ हूँ मुझे पता नहीं है,
लेकिन दादी जब मेरे तरफ देखी तो मैं पूछा, दादी आपको कोई तकलीफ है? तो दादी मुस्कुराई और कहा कि मैंने कहा क्या कि मुझे ये तकलीफ है? हम बोले कि नहीं, आपने कहा नहीं। तो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछा कि दादी आप क्या कर रहे थे, इतना पावरफुल योग? तो दादी ने कहा कि मैं बाबा से बात कर रही थी कि बाबा संसार में कितना कष्ट है, कितने लोग दुखी हैं, कितने परेशान हैं, बाबा इनकी परेशानी को दूर करो ना। ये नहीं कह रही है कि बाबा मैं 3 साल से यहाँ बैठी हूँ, मेरे को ठीक करो, मैं अभी तो हेड हो गई हूँ। दादी जान की शरीर छोड़ा तो चीफ तो उन्हीं को बनाया गया ना। जब न्यूज़ दादी को दिया गया कि दादी अब आप संस्था के चीफ हैं, तो दादी बोलती कि तो बाबा है ना, मैं क्या चीफ हूँ, तो बाबा है। इतना कोई आसक्ति नहीं, कोई ये नहीं, एकदम उससे परे। तो बाबा को अपने लिए नहीं कहती है, विश्व के लिए कह रही, बाबा इन लोगों को दया कर दो, इन लोगों को कष्ट को निवारण करो। ये नहीं कह रही कि बाबा मेरे को ठीक करो, मैं जा कर के मधुबन में सब याद कर रहे हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हूँ। यज्ञ का ध्यान हर चीज रखती थी, संदेश देती थी वहाँ से, ये करो ये करो वो करो। कुछ अगर नीचे ऊपर होता था मैसेज दादी देती थी, ये नुकसान हो रहा है यहाँ ध्यान दो। इतना अटेंशन दादी का था, लेकिन खुद के लिए नहीं थी। हमारा हिसाब किताब है, मुझे चुकतू करना है। तो उसी तरह हम लोगों को भी कोई परिस्थिति आ जाती है, चाहे संबंधियों के तरफ से आती है, चाहे बच्चों की तरफ से आती है। बच्चे आजकल के समय कैसा है, खराब हो रहे हैं, गलत संग में जा रहे हैं, हम चिंता में डूबे हुए हैं। अरे चिंता करने से बच्चे गलत संग से आएंगे क्या? हम अपनी स्थिति को इतना पावरफुल बनाएं। बच्चे गलत संग में 8 घंटा ही रहेंगे ना, 16 घंटा तो हमारे साथ है ना। तो 16 घंटा का प्रभाव पड़ेगा या 8 घंटा का प्रभाव पड़ेगा? हम स्थिति इतनी पावरफुल बना लें कि बच्चे अगर गलत संग में गए हैं, हमारे नज़दीक आए, उनको सुख मिले, उनको हमारे वाइब्रेशन मिले, उनको एक अंदर से वैराग आए कि नहीं, वहाँ हमको जो सुख जो मिला उसमें सुख नहीं है, मम्मी के पास जो सुख है यह स्थायी सुख है। हमको मना नहीं करना है, अपने वाइब्रेशन से ठीक करना है। बाबा वाइब्रेशन से ठीक करते थे। इतनी अपनी स्व स्थिति को बाबा पावरफुल बना, अंत के समय बाबा ने बनाया था। दादा विश्व किशोर, प्रोस्टेट की सर्जरी हुई, आज तो प्रोस्टेट की सर्जरी बहुत सरल हो गई है, कहीं काट पीट नहीं करना पड़ता है, सर्जरी लेजर से हो जाती है। उन दिनों की बात कर रहे हैं, ओपन सर्जरी हुई। बाबा को, दादा को नींद नहीं आती थी, बहुत पेन होता था। हमारी दादी प्रकाश मणि वहाँ थी गाम देवी में, और रोज बाबा को फ़ोन करती थी, बाबा दादा को बहुत तकलीफ है, नींद नहीं आती है उनको। बाबा यहाँ से रात को शकाश देता था, दादा रात भर नींद करता था। फिर दादी का फ़ोन आता था, बाबा आज दादा रात भर सोया है। दादी को क्या पता है कि बाबा रात भर शकाश दिया है। तो उसी तरह हम इतना श्रेष्ठ कर्म करें, भगवान हमारे साथ आकर के हमारे को शकाश दे। मांगना नहीं है, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके पालना में पल रहे हैं, हमको विश्वास हो। एकदम कुछ भी हो जाए, बाबा के सिवा कुछ भी नहीं है। हमारी दादियाँ कितनी भी परिस्थिति आई, संतरी दादी का आप लोगों ने देखा होगा, संतरी दादी नंबर 1 संदेशी थी,
और जो दादा विश्व किशोर थे मैनेजर, उनकी वाइफ थी। संतरी दादी इतना जैसे कि फरिश्ता, चलती थी भी तो फरिश्ता, बोलती थी भी तो उसी तरह। बाबा ने उनको सेवा पर जब भेजा, देखो परिस्थितियां कैसे आती है। जानकी दादी, मनोहर दादी ये सेवा पर गए दिल्ली में। वो दादियां दो मनोहर दादी, जानकी दादी सेवा पर कहीं और स्थान पर चली गई। दादी वहां बैठी है, सारा दिन हो गया है, भूख तो लगेगी। आटे का एक थैला होता था, उसमें देखा आटा तो नहीं है, लेकिन झाड़ झूड़ करके इतना सा आटा निकला। उसको एक ये बनाया, एक इतना एक रोटी का एक ये हुआ। अब कोई वहाँ चूल्हा नहीं है, चकला नहीं है, कैसे क्या करें। दादी हाथ पर रोटी आटे की बनाई और देखा कि एक सन्यासी के पास ये जल रहा है, धुनी जल रही है। वहाँ जा कर के एक रोटी सेक करके लाई और बाबा को भोग लगाया और एक रोटी स्वीकार किया। परिस्थिति आई, लेकिन उन्होंने अपने स्थिति को ये नहीं किया कि अभी क्या करेंगे, नहीं। पेपर आता है। आज देखो, आपका बच्चा अगर कलेक्टर बनना चाहता है तो क्या पेपर नहीं देना पड़ेगा? पढ़ाई नहीं पढ़नी पड़ेगी? IAS ऑफिसर की पेपर सबसे ये होती है। तो पेपर के लिए इतना मेहनत करता है एक जन्म के लिए। IAS ऑफिसर एक ही जन्म होगा ना, दूसरा शरीर छोड़ेगा तो IAS ऑफिसर नहीं बनेगा। डॉक्टर है, वो एक जन्म के लिए पढ़ता है, लेकिन कितना मेहनत करता है, कितनी पेपर कठिन देनी पड़ती है। हम लोगों को बाबा 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बना रहा है। क्या पेपर नहीं लेगा? सोचो, ऐसा ही बना देगा। मान लो कि सतयुग में नारायण के बदले राम को बैठा दे, भाई वहाँ क्या करना है, वहाँ तो कोई तकलीफ है नहीं, कोई भी गद्दी पर बैठे। लेकिन नारायण की स्थिति सृष्टि को धीरे धीरे उतरने में उनकी पावरफुल स्थिति थमा के रखेगी, और राम की स्थिति 14 कला थी ना, तुरंत नीचे आ जाते। तो बाबा ने हमारी स्थिति को बना रहा है ना, कि ये बच्चों को विश्व का मालिक बनाएंगे। इनकी स्थिति पावरफुल होना, सर्वगुण संपन्न होना, तो इसीलिए हमारी पेपर लेता। दादियों को भी पेपर लिया। निमशांता दादी, पढ़ा होगा आप लोगों ने, सुना होगा, बेगरी पाठ था, पैसे नहीं थे, सब काफ़ी भाई बहनें बिना चप्पल के नंगे चलते थे। बाबा ने देखा कि उनके पास चप्पल नहीं है, ठंडी का दिन है, टायर मंगाया, जो गाड़ियों में टायर होता है वो मंगाया। निमशांता दादी को बुलाया, बोला कि बच्ची सबके लिए चप्पल बनाओ। अरे वो तो कभी देखा नहीं, कभी ये नहीं। तो दादी बोलती है, बाबा मैं मोची थोड़े हूँ कि मैं चप्पल बनाऊंगी। बाबा क्या कहते हैं, अरे बच्ची तुमको मोची जितना अकल नहीं है, तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा तो कैसे तुम चला सकती है। बाबा मैं चप्पल बनाऊंगी। किया न, तो उसी तरह कैसी भी परिस्थिति आए, हम अपनी स्थिति को इतना श्रेष्ठ बना लें कि कोई भी परिस्थिति हमको हिला न सके। कैसा भी बात हो, हमारी दादियों ने कैसी कैसी परिस्थिति आई, लेकिन दादियों को स्व स्थिति इतनी पावरफुल थी। हमने आंखों से देखा, को परिस्थितियां आती थी, दादी बताती नहीं थी ये परिस्थिति यज्ञ में आई है, बोलती है कि आज अखंड भट्टी करना है। बैठ जाती थी और योग कराती थी, सारी रात योग चलता था। दूसरे दिन खबर आ जाता था, भाई वो काम तो हो गया। तो दादियां अपने स्व स्थिति से परिस्थिति को बदला। तो आज हम जाते हैं सेंटरों पर, देखते हैं, पहले
छोटा सा भी काम होता था तो बाबा को बुलाते थे हमारी दादी, दादी प्रकाशमणि, और बाबा से पूछती थी बाबा ये काम करें कैसे करें, बाबा डायरेक्शन देते थे। गुलजार दादी होती थी, गुलजार दादी बाबा के कमरे में बैठती थी, एक तरफ दीदी एक तरफ दादी, बीच में ईशु दादी वो लिखती थी, तीन ही आत्माएं होती थी, सारा बाबा डायरेक्शन देते थे, होता था। आज गुलजार दादी नहीं है, आज दादी नहीं है, दीदी नहीं है, ईशु दादी नहीं है, बाबा का काम चल रहा है या नहीं चल रहा है? मैं 14 तारीख को रायपुर में था, कितना बड़ा वहाँ नया रायपुर में वो भवन बन रहा है, वहाँ कोई बड़े नहीं है, एक छोटी सी बहन सविता बहन चला रही हो, इतना उसके अंदर हिम्मत है, हम सब कुछ दिखाया। हम सोचा कि ये कौन कर रहा है? भगवान हर बच्चों में प्रवेश होकर के अपना काम करा रहा है। करा रहा है या नहीं करा रहा है? छोटी छोटी बहनें रिट्रीट सेंटर बना रही है, छोटी छोटी बहनें हमारा बाबा का स्थान सेंटर, नया नया सेंटर बना रही है। कौन करा रहा है? सोचिए, बाबा अभी का जो समय चल रहा है, बाबा हर बच्चे में जो जरूरी यज्ञ की है उसमें प्रवेश होकर के, उसमें ये होकर के उसके द्वारा करा रहा है। नहीं तो हमने आंखों से देखा, कोई छोटा सा भी काम होगा बाबा को, बाबा के कमरे में बुलाएंगे और डायरेक्शन लेंगे। और आज हर बच्चे को डायरेक्शन मिल रहा है, मधुबन से कोई डायरेक्शन नहीं जा रही है, कुछ नहीं जा रही है, और सब भाई बहनें आप लोग देख रहे हो रहा है या नहीं हो रहा, सेवाएं हो रही है नहीं हो रही है। तो इसलिए अब हम लोगों का अंतिम समय जब हम कर रहे हैं तो हम अपनी स्थिति को इतना पावरफुल, कुछ नहीं देखें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्यों में हम न जाएं, अपनी स्थिति को भगवान मिला है, कब स्थिति बनाएंगे। तो इसलिए परिस्थितियां तो जब आप दे करके चली गई, आएगी भी तो सेकंड के लिए आएगी, पेपर लेने के लिए आएगी कि कितना इन्होंने योग किया है, लेकिन अंदर में और स्थिति बनाने के लिए खाली लाल लाइट में नहीं बैठना है। कर्म करते हुए, कर्म जोगी बन करके रास्ते में जा रहा हूँ, बिजनेस में बैठा हूँ, दुकान पर बैठा हूँ, इतना हमारे चेहरे से पावरफुल लोगों को वाइब्रेशन मिले, हम बाबा को बुलाएं, बाबा कोई दुकान पर ग्राहक नहीं है, आप आ जाओ, हम आपसे रू रिहान करेंगे, बाबा को बुलाओ। जिस दुकान पर भगवान 10 बार आता है वो दुकान का वाइब्रेशन क्या होगा? ग्राहक आएगा तो वो सामान वो नहीं देखेगा, उसको इतना अच्छा वाइब्रेशन मिलेगा कि वो आपके सिवा दूसरे दुकान पर वो जाएगा ही नहीं। हम घर में हैं, घर में 10 बार बाबा को बुलाएं, बाबा आप आओ, एक बार भोग बनाएं, नाश्ता बनाएं, दोपहर का भोजन बनाएं, शाम का भोजन बनाएं, तीनों टाइम भोग लगाओ, तीनों टाइम बाबा को ऊपर नहीं जाओ, बाबा को नीचे बुलाओ, बाबा मैं ऊपर नहीं आऊँगी, मैं थक गई हूँ, अब आपको नीचे आकर के भोग स्वीकार करना है। हुज्जत से बात करो, अब भी नहीं हम बात करेंगे तो कब करेंगे? बाबा आएगा आपके घर में, भोग स्वीकार करेगा। जिस घर में 3 बार भगवान भोग स्वीकार करने आता है, अब बच्चों को आपने भोग खिला करके घर उनको स्कूल भेज दिया, भाई अपने ड्यूटी पर चले गए, आप फ्री हैं, बाबा को बुलाओ, बात करो, रू रिहान करो। दिन में 10 बार बाबा को घर में बुलाओ, बाबा अभी हम फ्री हो गई हूँ, आप आ जाओ, हम आपसे बात करेंगे। जिस घर में 10 बार बाबा का पधरामनी होता है वो घर आश्रम बनेगा या नहीं होगा? वो घर मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा? तो आश्रम में कोई मुसीबत, कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, बाबा साथ रहेगा तो। ओके, ओम शांति। अब हम 5 मिनट नशा मुक्ति के बारे में आप सबसे बात करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अंत का समय है,
अंत का समय है। आप लोग भी रियलाइज कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो कि ये अंत का समय चल रहा है। आज तक भारत सरकार ने व्यसन मुक्ति पर बहुत काम किया है, लेकिन हम लोगों ने भी काम किया है। सारी दुनिया में बहुत सारी एनजीओ नशा मुक्ति पर काम करती है, लेकिन आपको खुशखबरी सुनाएं कि हम लोगों को 97% रिजल्ट मिलता है और दुनिया में किसी को इतना नहीं रिजल्ट मिलता है। एनजीओ को नशा मुक्ति केंद्र में 10%, 20%, 30%, इससे ज़्यादा रिजल्ट किसी को नहीं मिलता। ब्रह्मा कुमारी में हमारी ये बहनें, ये नर्स नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल में काम नहीं किया है, अपनी प्यूरिटी की बल पर, अपनी तपस्या के बल पर बाबा की याद में कोर्स कराती हैं। बड़े बड़े चेन स्मोकर, ड्रिंकर, वो शराब छोड़ देते हैं, स्मोकिंग छोड़ देते हैं, गुटखा छोड़ देते हैं, और 7 दिन के कोर्स में वो बाबा का मुरली सुनना शुरू करते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? इसमें भी कोई बैठे होंगे जो अज्ञान काल में लेते होंगे, बाबा के बन गए तो छोड़ दिया। तो आज तक दुनिया में वो लोग छोड़ते हैं, लेकिन विड्रॉल सिम्टम्स होता है। और बाबा के घर में हम छोड़ते हैं, कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होता है, क्योंकि हमारी बहनें नारायणी नशा चढ़ा देती है। वो छोटी सी नशा 1 सेकंड में उतरता है, नारायणी नशा चढ़ जाती है, कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होता है, उनको खुशी हो जाती है। राजयोगी लाइफ सिखाती हैं, तो उस दुनिया के लाइफ से वो हम कट ऑफ हो जाते हैं, हमारी दुनिया अलग हो जाती है। हम सबकी दुनिया अलग है या नहीं है? बाहर वालों की दुनिया में हम जाते हैं? नहीं जाते हैं। अगर किसी के शादी में गए, किसी के बर्थडे पर भी गए, तो बड़े मन को ये करके जाते हैं, बाकी दुनिया के बातों में तो हम जाते ही नहीं हैं। तो इसलिए हमको अच्छी रिजल्ट मिलती है। तो भारत सरकार ने देखा कि ब्रह्मा कुमारियों को इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, तो ब्रह्मा कुमारी को इनवाइट किया। आज तक कोई भी किसी भी प्रकार का भारत के साथ MOU साइन नहीं हुआ है। केवल नशा मुक्ति के लिए ब्रह्मा कुमारी को सरकार ने, सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 4 मार्च को वीरेंद्र कुमार, जो कैबिनेट मंत्री हैं, रामदास अठावले, वो आपके महाराष्ट्र के हैं, ये सब थे, चीफ सेक्रेटरी, सबके सामने, डायरेक्टर, सबके सामने MOU साइन हुआ। और उसके बाद हम 19 मार्च को लास्ट बाबा का 20 मार्च का टर्न था, 20,000 लोग आए थे। गुजरात के CM को बुलाकर, चीफ मिनिस्टर को बुला करके लॉन्चिंग कराया। उसके बाद 14 तारीख को, अभी इसी 14 को मैं वहाँ था छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, वहाँ चीफ मिनिस्टर आया, गवर्नर भी आने वाला था, 88 ईयर्स का गवर्नर। वो थोड़ी तबीयत खराब हो गई तो मैं उससे मिलने गया, उसने बुलाया कि नहीं मैं नहीं आया हूँ तो आपको आना है। तो इतना, कम से कम 20 चैनल वाले ये खड़े हैं, आप फोटो देखेंगे, और इतना प्रिंटिंग मीडिया, जो प्रिंट मीडिया है, सभी पेपरों में फ्रंट लाइन में आया। नशा मुक्ति भारत अभियान का ब्रह्मा कुमारियों ने ये किया। कौन करा रहा है? सोचो, आज किसी एक मंत्री को बुलाने के लिए, एक को बुलाने के लिए कितना मेहनत होता है। अपने आप लोग आते हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या कह के गया? यहाँ आते हैं तो कुछ लेके जाते हैं। क्या लेके गया? आया सीधा दादी अव्यक्त लोक के ऊपर गया और स्टेज पर रख गया। क्या हमारी दादी गुलजार विधायक जी से मिलना था, जानकी दादी से नहीं, बड़ी दादी से नहीं। कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। इसलिए आप सबकी स्वस्थिति बाबा बना रहा है। तो हम इस तरह की सेवाएं हो रही है। अभी 23 तारीख को पटना में चीफ गवर्नर आ रहा है, वहाँ लॉन्चिंग है, वहाँ जाना है।
हर जगह एक ये लग गई है, सब जगह नशा मुक्त भारत अभियान का ये लहर चला हुआ है। बहुत आप लोगों के संकल्पों से बहुत अच्छी सेवा चल रही है। तो हम 1 मिनट आपको खड़ा करेंगे, प्लेज लेंगे, सरकार के जो प्लेज है वो आपको हम ये कराएंगे। दाहिना हाथ सब सीधा करें, संकल्प करें। मैं शपथ लेता हूँ कि अपने जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी के दबाव में आकर कभी भी नशे का प्रयोग नहीं करूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने परिवार, मित्र एवं समाज को बचाने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत सरकार द्वारा बनाए गए नशे से संबंधित सभी कानूनों का पालन करूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वातावरण, पर्यावरण को स्वच्छ एवं नशा मुक्त रखने में पूरा सहयोगी बनूंगा। ओम शांति, ओम शांति।